गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका अनमोल ट्यूटोरियल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री, ऐतिहासिक स्रोत। इसके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं उसको हमने लाए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो ए है, ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, इसका उत्तर ए है। साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो जो इसका उत्तर है वो है ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो डी, पुराण है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वो विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है यह विश्व में अलव्य है? तो ये कौन सा ग्रंथ दावा कौन सा करता है? तो उत्तर है 5 का उत्तर है महाभारत। उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन देखिए आप, इसका जो उत्तर होगा वो बी है, बौद्धों का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। दोस्तों ये सब देख रहे होंगे आप, प्रश्न आया हुआ है एसएससी में, आरआरबी में, आरटीएस में। तो ये सब जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वही सब हम आपके सामने लाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जातक किसका ग्रंथ है? तो जो इसका उत्तर है वो सी है, बौद्ध का। ठीक है, देखिए ये भी आरआरबी 2003 में आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो देखिए ये यूपीएससी 1997 में भी आया है, नेट जीआरएफ 2006 में भी आया है। तो इसका जो उत्तर है ए, नागसेन। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मोके यावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आप देख ही रहे हैं, इसका जो सही उत्तर है वो बी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है इसी से रिलेटेड, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? तो इसका जो उत्तर है वो राजनीतिक नीतियाँ, बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? देखिए ये बीपीएससी 2011 में आया है। तो इसका जो उत्तर है डी, राजतरंगिणी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका जो उत्तर है वो बी, पाणिनि। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो पतंजलि, बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास द्वारा रचित मानविग्निमित्र नाटक का नायक था? तो इसका जो उत्तर है वो अग्निमित्र है, उत्तर सी है। सॉरी, इसका अग्निमित्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15वां प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ये देखिए ये भी एसएससी में आया है, बीपीएससी में आया है। तो इसका जो उत्तर है वो बी, बाणभट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमाचार्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, विल्हन। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं तो इसीलिए लिख नहीं रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब बहुत से एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका उत्तर ए है, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो उत्तर होगा वो डाइमैक्स, उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये पूछते रहते हैं ये कि कौन सा पहला जो दौरा भारत का किसने किया था? तो मेगास्थनीज, उत्तर ए सही है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये भी बीपीएससी 2005 में आ चुका है, तो इसका उत्तर डी है, इंडिका। अगला प्रश्न देखते हैं, जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो इसका तो उत्तर है वो सी है, स्ट्रेबो। ठीक है। 22वां प्रश्न देखते हैं, प्लिनी की पुस्तक का नाम है? तो ऑप्शन आप देखिए। तो इसका जो उत्तर है वो बी है, नेचुरलिस हिस्टोरिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न है, फहान कहाँ का निवासी था? तो फहान का बहुत पूछते हैं, ये चीन के निवासी थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, ये चीन के थे, वो ये भारत आए थे, तो किसके शासनकाल में आए थे? तो उत्तर डी है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो अभी देख ही रहे हैं, हर्षवर्धन के समय हेन त्सांग है, तो भाई ये आए थे, इनके हर्षवर्धन काल में ये आए थे। ठीक है। 27वां प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य के रुहामा कहकर संबोधित किया? रुहामा कहकर संबोधित किया, तो वो कौन थे? तो वो ये उत्तर पाल है। ठीक है, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल-बरेनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ठीक है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका जो उत्तर है वो ए, मोहम्मद गजनवी। ठीक है। यादरी इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका ऑप्शन अब देखिए। तो इसका जो उत्तर है वो ए है, मोरक्को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां प्रश्न है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की है? तो इसका जो उत्तर है वो 31वां प्रश्न है। ठीक है, इसका उत्तर बी है, देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम और द्वितीय में थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो इसीलिए हमको भी थोड़ा समय लगा। देवराय द्वितीय। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो उत्तर है वो 1861 में। ठीक है, ईस्वी। डी सही है, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका जो अलेक्जेंडर कनिंघम, उत्तर ए सही है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये थोड़ा सा इजी है, सब पढ़ते हैं, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो उत्तर 20 का सही है, 1921 ईस्वी में। ठीक है। अब अगली प्रश्न की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो है? तो इसका उत्तर जो है ये सही है, दयाराम साहनी एवं
दास बनर्जी। ठीक है, यही दो युवक हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका जो उत्तर है वो बी है, सर जॉन मार्शल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? ठीक है, ये जो प्रश्न है न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, तो ये सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। उत्तर बी सही है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो इसका जो उत्तर होगा वो ए है। ये उत्तर सही है। इसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसलिए एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 40वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को बढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका जो उत्तर है वो डी है, जेम्स प्रिंसेप। उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका उत्तर ए है, प्राकृत एवं ब्राह्मणी। ठीक है, ये भाषा में लिखी गई है। उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर जो है वो ए है, सेरे कुन्हा, कंधार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं साहबाजगाड़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो खरोष्टी है। उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती है? ठीक है, तो इसका भी उत्तर जो है वो डी है, खरोष्टी। उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हेलियोडोटस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ये देखिए यूपीएससी 1999 में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका उत्तर जो है वो डी है, केवल वासुदेव से। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो ए है, हाथी गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, शक क्षत्रप रुद्रमान द्वारा। ठीक है, रुद्रदमन द्वारा। उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? 1997 में आ चुका है यूपीएससी में। तो इसका जो उत्तर है वो ए है, रुद्रमान के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ये यूपीएससी 8 में आ चुका है। इसका उत्तर बी सही है। ठीक है, महाक्षत्रप रुद्रमान का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? ये यूपीएससी बीपीएससी सब में आ चुका है। तो इसका जो उत्तर है वो प्रयाग के है। उत्तर डी सही है। ठीक है दोस्तों, ये टोटल प्रश्न आपका लगभग 100 प्रश्न है। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आपके सामने लाया गया है। और आप देख रहे होंगे बारी बारी से कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था?
तो ये उत्तर सही है, समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, चतुर्थ सदी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के मेहरौनी कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो बी है, चंद्र। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, एरन अभिलेख से। ठीक है, एरन अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसका प्रश्न हमेशा पूछते रहता है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह है भानुगुप्त। उत्तर डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एरोल प्रशस्ति और रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ठीक है, तो 56 में जो उत्तर है वो पुलकेशी 2। ठीक है, एहोल प्रशस्ति एवं रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी था? तो पुलकेशी द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 57 प्रश्न है। हर्ष एवं पुलकेशी द्वितीय के माध्यम हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका जो उत्तर है ए है, एहोल अभिलेख से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। ठीक है, उत्कीर्ण अभिलेख में। अभिलेखों को, अगला प्रश्न है। अभिलेखों का ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, राजराजा प्रथम ने। ठीक है, राजराजा प्रथम ने। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का समस्या आ रहा है तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिए, उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर ए है, उत्तर मेरूल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो ये 600 ईसा पूर्व से ही आरंभ हो चुका था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? तो इसका उत्तर ए है, आहट सिक्के का। ठीक है, ए सही है, आहट सिक्के का। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, इंडो बैक्ट्रियन ने। ठीक है, उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? तो इसका जो उत्तर है वो ए है, कुषाण। ठीक है, अगला प्रश्न है। सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? तो शीशे का बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, कुषाण शासकों ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए हैं? तो इसका उत्तर बी है, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने की सिक्का जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले हैं? तो इसका जो उत्तर है वो डी है, अरिकमेडु। ठीक है, अरिकमेडु एक जगह है, वहाँ से सबसे ज़्यादा रोमन सिक्के मिले हैं। भीमपिटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो उत्तर है वो ए है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? तो इसका जो उत्तर है वो ए है, स्वर्ण भूमि। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर डी है, कंबोडिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो उत्तर बी सही है, लैटिन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो उसका उत्तर अरबी है, सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशियों, इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो डी है, मगध उत्तर सही है। चीनी यात्रा सुंग यून ने भारत यात्रा की थी, ये बीपीएससी 2017 में भी आया था। तो इसका जो उत्तर है ए है, 518 से 522 ईस्वी तक चीनी यात्री सुंग यून ने यात्रा की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो इसका जो उत्तर है वो ए है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ठीक है। 77वां प्रश्न है, रबात तक अभिलेख संबंधित है? तो भाई ये जो संबंधित है वो सी है, इसका आंसर कनिष्क सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम हेरोडोटस ने सर्वप्रथम शुरू किया, इंडिया शब्द से प्रयोग किया था। ठीक है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 79 प्रश्न है, किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी लिपि का उद्दाचित किया है? ठीक है। तो इसका जो उत्तर है डी, जेम्स प्रिंसेप। और आज का जो लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो एक बार और प्रश्न आ चुकी है, इसका उत्तर सी है, खरोष्ठी। दोस्तों इस तरह हमने टोटल 80 प्रश्न अभी तक किए हैं। ठीक है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखे होंगे हर क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आया है। एक बार अगर आप इसको 1-2 बार देख लेते हैं तो ये आपको मेमोराइज हो जाएगा और ये कभी ना कभी आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा मेहनत और मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह अगला टॉपिक हम लेके आते हैं चैप्टर 3 के नाम पे। ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।